बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने इसके पहले वीडियो में जेनेटिक्स चैप्टर में आपको जो है वो जितना आपके लिए नीट का एग्ज़ाम जो है और बोर्ड का एग्ज़ाम जितने क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको सब दे दिया है। और सब देखिएगा कि बड़ी ही उपयोगी जो है हमने बड़ी ही उपयोगी बनाया है। और नीट की परीक्षा में और बोर्ड की परीक्षा में सब क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। बात पढ़ने कोई काम नहीं है वो, बस मेरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और आगे आपको लगातार वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब आती बच्चों एक नया चैप्टर आता है जिसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ द मैन। इवोल्यूशन ऑफ मैन बड़ा ही बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे आप नीट का पेपर या बोर्ड का पेपर जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको इवोल्यूशन ऑफ मैन से क्वेश्चन आपको मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि इस पर जो होता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई हो चाहे एसएससी, जितने बोर्ड एग्जाम होते हैं स्टेट का, उसमें क्या होता है इस पे फुल क्वेश्चन मिलेगा आपको जो है वो। लेकिन नीट पेपर में भी इससे आपको 2-3 क्वेश्चन कम से कम इससे मिलेगा। और हम आपको इसकी डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों पहले क्या होता है, पहले एक एंथ्रोपोलॉजी होती है, एक होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है उसको बोलते हैं मानव विज्ञान। तो मानव विज्ञान में जो होता है हम ह्यूमन के डेवलपमेंट के बारे में, मानव मीन्स ह्यूमन का जो विकास माने मानव का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी की में स्टडी करते हैं वो। और इससे एसोसिएटेड जो साइंटिस्ट होते हैं उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं वो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं वो। अब आती है बच्चों एक आता है टर्म और उसको कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या वह कहलाता है जैव विकास कहलाता है वो, जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं वो। तो जो जैव विकास क्या होता है, जीवधारियों में सरल जीवों से क्रमशः जटिल जीवों के विकास के होने को हम जैव विकास कहते हैं। मीन्स क्या होता है कि जो सरल जीव होते हैं उससे जटिल जो जीव विकास जो हुआ डेवलपमेंट, उसी को हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास कहते हैं। तो ह्यूमन जो होता है वह जैव विकास में सबसे उच्च पायदान पर उच्च माने सबसे हाईएस्ट लेवल का प्राणी है वो, क्योंकि इसमें कई क्वालिटीज होती हैं जो कि अन्य जीवों में नहीं मिलता है। अब आती है कि जब इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करते हैं तो ये उच्चतम शिखर पर खड़ा हुआ है और इसको फाइलम कार्डेटा में रखा गया है, क्योंकि इसमें जो होता है जीवन की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकार्डिया पाई जाती है। क्लास में मेरियम रखा गया बच्चों, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड मिलती है। मीन्स इसकी फीमेल जो होती हैं अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए इसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। और इसको आर्डर प्राइमेट्स में रखा गया है वो, क्योंकि इसमें प्राइमेट्स के कैरेक्टर मिलते हैं। अब आती है आर्डर जो प्राइमेट्स होता है इसको 2 सब आर्डर में डिवाइड किया गया है। जैसा कि पहला सब आर्डर होता है प्रोसिमियाई होता है और सेकंड सब आर्डर होता है एंथ्रोपोइडिया होता है वो। मींस आर्डर प्राइमेट्स इट डिवाइड्स इनटू द 2 सब आर्डर्स, वन इज नोन एज द प्रोसिमियाई एंड सेकंड इज नोन एज द एंथ्रोपोइडिया होता है वो। अब आती है प्रोसिमियाई जो होता है इसको 3 इंफ्रा आर्डर में डिवाइड किया गया है वो। एक होता है लेमुरिफॉर्मिस होता है, लेमुरिफॉर्मिस बच्चों इसमें ट्रीसर्यूज, लीमर्स, ओए माने ये जो तीनों एनिमल होते हैं ये लेमुरिफॉर्मिस पाते हैं वो। और अगला होता है नंबर सेकंड होता है लोर्सिफॉर्मिस होता है और इसके अंतर्गत लोरिसेज आते हैं वो। और अगला होता है टार्सिफॉर्मिस होता है जिसके अंतर्गत जो होता है वो टार्सियस एनिमल आते हैं। तो मीन्स लेमुरिफॉर्मिस के अंतर्गत ट्रीसर्यूज, लीमर्स और ओए, लोर्सिफॉर्मिस के अंतर्गत लोरिसेज आते हैं और टार्सिफॉर्मिस के अंतर्गत जो है टार्सियस आते हैं वो। और अब आती है कि नंबर्स जो सेकंड सब आर्डर होता है उसको कहते हैं एंथ्रोपोइडिया। और एंथ्रोपोइडिया को जो होता है 3 सुपर फैमिली में डिवाइड किया गया है वो। नंबर 1 होता है होमिनिनोइडिया, नंबर सेकंड होता है सीबॉइडिया और प्लेटिराइनी, और नंबर 3 होता है सिरकोपिथक्वाइडिया और कैटाराइनी होते हैं वो। तो बच्चों होमिनिनोइडिया में के अंतर्गत एप्स एंड मैन को रखा गया है, क्योंकि मैन का जो होता है काफी करेक्टर ऐप से मतलब मिलता है।
तो होमिनोइडिया के अंतर्गत एप्स एंड मैन को रखा गया है। सीबॉइडिया और प्लेटिरहेनी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत न्यू वर्ल्ड मंकी आते हैं वो। अब आती है सिरकोपिथक्वाडिया और कैटारहेनी के अंतर्गत ओल्ड वर्ल्ड मंकी आते हैं वो। अब आता है होमिनोइडिया जो होती है, इसको दो फैमिली में डिवाइड किया गया जो है वो। नंबर 1 पागिंडी, जिसमें कि गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान, माने ये सब जो होते हैं गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान, माने एर्बोरियल एनिमल होते हैं जो कि वृक्षों पर रहते हैं वो। अगला होता है होमिनिडी, जिसमें कि रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिजेंथ्रोपस और होमो, जैसे कि होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, माने ये सब जो होता है होमिनिडी में आते हैं वो। अब आती है कि माने ये जो बच्चों तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, ये है क्या बोलते हैं कि एक मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर प्राइमेट्स का ये दिखाया गया है वो। अब आता है बच्चों की ह्यूमन का जो होता है कि नेक्स्ट हेडिंग आता है जो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस केस में कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस केस दैट इज द न्यू हेडिंग आता है मेन इवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ द मैन। मेन इवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि इससे नीट का पेपर चाहे बोर्ड का पेपर है तो बोर्ड पेपर में इसमें क्या होता है, इसमें डिटेल क्वेश्चन पूछता है वो। व्हाट इज द मेन इवोल्यूशनरी फीचर्स ऑफ द मैन होता है वो। तो फर्स्ट होता है इंटेलिजेंस। तो जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ह्यूमन जो है इसका सेरिब्रम को हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क, इसका सबसे विकसित प्रमस्तिष्क होता है और इसका जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वह लगभग 1450 से लगभग 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको सीसी बोलते हैं वो। वैसे नॉर्मली जो होता है नॉर्मली इसका जो होता है 1475 सीसी होता है वो, जो टॉप पर है वो। मीन्स यह एक बहुत ही मतलब कि बुद्धिशील प्राणी होता है, क्योंकि इसका सेरेब्रम जो होता है वो काफी विकसित होता है और इसी में जो होती है स्पीच की, माने यही एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें सोच विचार की क्षमता होती है और इसी में स्पीच की क्षमता होती है वो। नंबर सेकंड होता है इरेक्ट पास्चर। बच्चों इरेक्ट पास्चर की बात करते हैं तो यही एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें कि बाइपिडल लोकोमोशन माने क्या, माने कि यह अपने दोनों पैरों के बल चल सकता है वो। और जितने एनिमल होते हैं वो चारों पैरों से चलते हैं वो, लेकिन इसमें बाइपिडल लोकोमोशन होता है, माने अपने दो पैरों से चलता है वो। और इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वह कैपिटल एस के आकार का होता है, इस टाइप से होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है कैपिटल एस के आकार का होता है वो, और कैपिटल एस के आकार के होने से बोझा भी ढो सकता है इजली जो है वो, तो प्रॉब्लम इसको नहीं होती है वो। और सेकंड इसका क्या होता है कि इसका जो फोर लिम्ब होता है वो, फोर लिम्ब जो होता है छोटा होता है वो, जबकि हिंड लिम्ब जो होता है वह साइज में जो होता है वो बड़ा होता है वो। और इसकी हाथ की जो हाथ की अंगूठा होता है वह अन्य उंगलियों के जो होता है पैरेलल, माने कि वह क्या होता है समांतर होता, माने समांतर पैरेलल होता है वो। इससे क्या होता है किसी वस्तु को ये फोर लिम्ब द्वारा आसानी से ये पकड़ सकता जो है वो। अब आती है कि बच्चों इसमें क्या खास क्वालिटी क्या होती है कि इसमें और क्या खूबी होती है, स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है वो। विजन माने क्या मतलब,
यह किसी भी वस्तु को एक बार में, माने किसी वस्तु को जो होता है एक मतलब कि स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, माने कि बहुत देर तक किसी चीज को ये सामने से ये देख सकता है। तो ये खास खूबी क्या होती है ह्यूमन की होती जो है वो। और इसमें ब्रीडिंग कैपेसिटी जो होती है, ब्रीडिंग कैपेसिटी माने प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम होती है, माने यहाँ पर इस जो होती कम होती है जो है वो, ब्रीडिंग कैपेसिटी लॉस होता है वो। और इसमें क्या होता है स्मेलिंग पावर, स्मेलिंग पावर माने क्या, इसमें घ्राण शक्ति का जो है वो लॉस हुआ है वो, क्योंकि स्मेलिंग पावर ताप पर इसमें कुत्ता और बिल्ली होते हैं वहां पर इसका लोप हुआ है। वैसे अच्छा भी है वो, अगर इसमें पावर अगर अधिक होता तो आदमी पागल हो जाता जो है, चूंकि इतना परिश्रम होने पर। तो अच्छा हुआ इसमें स्मेलिंग पावर इसमें क्या होती है वो बच्चों इसमें लॉस हो गया है वो, और टॉप पर इसमें कुत्ता और बिल्ली होते जो है वो। और इसमें क्या होता है मेमोरी ग्लैंड होते, जैसे मैंने बताया है उभरे हुए मेमोरी ग्लैंड होते हैं, और जिससे कि मिल्क सकिंग माने मिल्क निकलता है वो, और बच्चा इससे जो होता है नर्सिंग पावर जो है, मतलब क्या मतलब कि ये क्या काम करता है, इससे मिल्क निकलता है। और मिल्क को निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है और उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं वो, PRL या प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो कि जो होता है वो मतलब कि इसमें हेल्प करता है। और ये खास खूबी क्या होती है कि यह कॉलोनी में रहता है, माने क्या मतलब कि इसमें कॉलोनी माने कि इसमें क्या होता है एक समुदाय की भावना होती है वो, जहां पर कि माने कि जहां पर कि पूरा फैमिली बसता है वो, जिसमें परिवार का मुखिया होता है वो। तो ये सब जो होती है इसकी खास खूबी होती है मेन फीचर ऑफ द ह्यूमन। तो बच्चों ये तो रहा मेन फीचर्स ऑफ ह्यूमन। अब आगे के वीडियो में आपको हम ये डिस्कस करेंगे कि किस क्रम में ये लोग आए हैं, जो किस क्रम में आए हैं वो, और किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हुआ है वो, माने कि गिब्बन कब आए हैं जो है वो, ये जो आपको दिखाई पड़ते हैं चिंपैंजी गोरिल्ला ये जो दिखाई पड़ते हैं किस क्रम में आए जो है वो, किस तरह से इनका विकास हुआ है, क्यों और किस क्रम में ह्यूमन आए जो है वो। और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, इसके बाद वाली वीडियो में आप डिस्कस करेंगे बच्चों, तो उसको जरूर देखिएगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ द। और कोई क्वेश्चन हो उसको आप मुझसे डिस्कस करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।